आपके पास यदि असली इंसान को परखने की योग्यता होती तो शुरू में ही आप उसको पहचान लेते। हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई अच्छे इंसानों से। बंद कमरे में जब हम उससे मिले तो उसकी असलियत पहली बार खुल के हमारे सामने आई। हमने ये जाना कि ये असली इंसान बनने का केवल एक अभिनय कर रहा था। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का एक विशेष चेहरा जो कि उसका असली चेहरा है सामने आ पाता है, और लड़कियां इसको भली भांति से जानती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अमृता तिवारी आ गई हूँ फिर से एक और नए सवाल के साथ मास्टर दिनेश परिहार जी के पास। हेलो सर, कैसे हैं आप। मैं एकदम ठीक हूँ। सर, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ हर प्रकार के लोग होते हैं। सबको जानना पहचानना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो सर, आज का मेरा प्रश्न ये है कि असली इंसान की पहचान कैसे होती है। जितनी योग्यता आपके पास है उसी योग्यता के आधार पर आप किसी भी असली और नकली इंसान को पहचान सकते हैं। जितनी मात्रा में आप असली हैं उतनी ही मात्रा में आप असली इंसान को पहचान सकते हैं। आपकी एक योग्यता है किसी भी चीज़ के दृष्टिकोण के लिए, किसी भी चीज़ को मापने के लिए, किसी भी चीज़ को जांचने के लिए। जैसे आपके दिलो दिमाग में साधु संत को कैसा पहचाना जाए, ये एक पृष्ठभूमि तैयार है। किसी पांडाल में यदि आप जाएं और किसी ऐसे साधु को आप देखें जो कि टूटे फूटे मटकों में पानी पीता है, जो कि बहुत ही शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन को ग्रहण करता है, जिसकी ब्रह्मा की तरह दिनचर्या हो, तो आप तुरंत कह देंगे कि ये असली साधु है। लेकिन यदि किसी ऐसे पांडाल में जाएं जहाँ पे किसी एक ऐसे साधु को देखें जहाँ जिसने कि सोने के ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, जो अपने भक्तों के साथ गले में हाथ डालकर कभी नाचता है, कभी वो झूले में झूल के अटखेलियाँ खेलते हैं, आप कहेंगे ये निश्चित रूप से असाधु है। यदि ये दृष्टिकोण के साथ आप किसी को देखेंगे, यदि ये दृष्टिकोण है आपका साधु और असाधु को परखने का, तो निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण के साथ आप कृष्ण से तो चूक ही जाएंगे। कृष्ण तो आपको समझ में नहीं आने वाले थे। तो एक विशेष दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से आपको कोई व्यक्ति दिखे तो आप तुरंत कह देते हैं कि हाँ ठीक है, ये अठीक है। दो युवक ये खोजने के लिए निकले कि कौन साधु है और कौन असाधु है। उनकी खोज का पहला पड़ाव एक पंडाल था जहाँ एक कार के भीतर से एक साधु निकला, जिसने बहुत महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स पहने थे, बहुत महंगा चोगा उसने पहना हुआ था। कुछ जो उसकी महिलाएं भक्ति आई और उसके गले से लिपट लगी। जब उन्होंने उसको खाना खाते हुए देखा तो वो चांदी की थाली में खाने को खा रहा था। दोनों युवक ने तुरंत डिसाइड कर लिया है कि साधु के नाम पे कलंक, या निश्चित रूप से असाधु है। फिर वो खोज को आगे बढ़ाते हुए दूसरे पांडाल में गए जहां पे उन्हें साधु मिल गया जैसा कि वो चाह रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति मिला जो बरसों से एक किसी संकल्प के साथ, किसी व्रत के लिए, एक साधुता वाली बात को साधने के मामले में रत था। उन्होंने उसको देखा तो वो बहुत सारे अंगारों के बीच में एक तपश्चर्या में लीन था। जब उन्होंने उसको गौर फरमाया तो वो शाकाहारी भोजन करता था। कभी कभी 3 या कभी कभी 4 दिनों में एक बार वो भोजन को ग्रहण करता था। उसकी बातों में बहुत ज़्यादा विनम्रता थी, उसकी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा शालीनता थी। तुरंत दोनों युवकों ने मोहर लगा दी कि यही असली साधु है। जब वो ये कहते हुए निकले कि आपसे पहले हमने एक व्यक्ति को देखा था जो साधु के नाम पे कलंक था, वो साधु बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे साधु की जो खोज थी वो आप पे पूरी होती है। हम पत्रकार भी हैं और हम निश्चित रूप से छापेंगे आपके बारे में कि आप साधु के नाम पे महानतम गौरव है। जब वो जाने लगे तो वो जो साधु था, सेकंड वाला साधु, उसने उनको रोका। उसने कहा कि रुको, तुम गलती में हो। वो जो शख्स को तुमने देखा था, जो साधु को तुमने देखा था, जो विलासिताओं में डूबा हुआ दिखता था, लेकिन वो ही असली साधु है। वो विलासिताओं में डूबे हुए होते हुए भी विलासिताओं से मुक्त था। वो उनकी महिला भक्तों के साथ में होते हुए भी उनसे बहुत बहुत दूर बना हुआ था। तुम शायद अपनी योग्यता इतनी तुमने हासिल नहीं की थी, दैट इज़ वाई शायद तुम उसको पहचान ना सके। और तुम यदि मेरी बात करते हो, तुम विलासिताओं से दूर रहते हुए भी विलासिताओं में डूबा हुआ। मैं संसार से दूर होते हुए भी दिन रात संसार के सपने सजाया करता हूँ। और अब ये असत्य बोल बोल के, इस असत्य को सहते सहते मैं बहुत थक गया हूँ।
मेरी बरसों से यही कामना की है। एग्जैक्टली मैं अंगारों के पास इसलिए खड़ा होता था कि आप जैसे पत्रकार आएँ और मेरी शालीनताओं की, मेरी महानतम व्रतों की कथाओं अपनी अखबारों में छापें। मैं एग्जैक्टली आप ही के लिए जी रहा था। मैंने संन्यास ज़रूर लिया था, लेकिन उस संन्यास के दौरान मैंने पाया कि संसार तो जैसे मेरे भीतर मौजूद ही है। तुम जाते-जाते गलती कर रहे हो। अब मैं और ज़्यादा सत्य को भीतर नहीं छुपाना चाहता। मैं विलासिताओं से दूर होते हुए भी विलासिताओं में हूँ। तो कम से कम तुम अपने आप को डेवलप करो। तुम कम से कम अपने आप को इम्प्रूव करो, ताकि तुम सच को पहचान सको। अभी तुम्हें किसी को भी देखने का, अभी किसी को भी परखने का यही दृष्टिकोण है कि जितने आधार पे तुम्हें बाहर से कोई चीज़ दिखाई देती है, उसी आधार पे तुम उसको चुन लेते हो। आप ये कहती हैं कि असली इंसान को कैसे पहचानें? लड़कियां तो इस मामले में बहुत माहिर हैं। लड़कियों से यदि तुम उनके व्यक्तिगत अनुभव पूछोगे, तो ये कहेगी कि सर, हमें जो शराबी है, जो जुआरी है, जो बकवास आदमी, वो तो दूर से ही दिखाई पड़ जाते हैं, तो हम वैसे ही उससे दूर हो जाते हैं। हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई अच्छे इंसानों से। शुरुआत में किसी ने हमारी मदद की, शुरुआत में कोई हमारी तकलीफ़ों को सुनने वाला लगा और उसने हमारी मदद की और मदद की और मदद की, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में, बंद कमरे में जब हम उससे मिले, तो उसकी असलियत पहली बार खुल के हमारे सामने आई। उस विपरीत परिस्थिति में, उस विशेष परिस्थिति में हमने ये जाना कि ये असली इंसान बनने का केवल एक अभिनय कर रहा था। असली इंसान को कैसे पहचानोगे आप? 99% लड़कियों और स्त्रियों के अनुभव है, उन्होंने जिनको भी अच्छा जाना है, वो एक विशेष परिस्थिति में वो नायक ना होके खलनायक निकले। आपके पास यदि असली इंसान को परखने की योग्यता होती, तो शुरू में ही आप उसको पहचान लेते। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का एक विशेष चेहरा, जो कि उसका असली चेहरा है, सामने आ पाता है, और लड़कियां इसको भली-भांति से जानती है। एक सूफी कथा मुझे याद आती है। जुन्नैद करके एक बहुत बड़ा रहस्यदर्शी और सूफी फकीर हुआ। राजा और बाकी लोगों ने उससे दीक्षा ली थी। एक बार ये खबर फैलने लगी कि जुन्नत भ्रष्ट हो गया है। भ्रष्ट हो गया है मतलब कि वो, उसको लोगों ने एक स्त्री के जांघों पे लेटे हुए होते हुए सुराही से शराबों के प्याले पीते हुए देखा है। ये खबर फैलने लगी, तो ये एक तरह का हराम का मामला था। राजा को जब बात मालूम पड़ी, तो राजा ने कहा कि यदि ऐसी बात है और यदि वो भ्रष्ट हो गया है, तो हम अपनी तलवार से उसकी गर्दन को काट देंगे। और राजा गया। और राजा जब गया, तो वाकई उसने देखा कि एक बुर्केधारी स्त्री की गोदी में जुन्नत लेटा और वो सुराही से उसको शराब पिला रही। राजा जब जाने लगा, तो राजा बीच रास्ते में जाके रुका और उसने कहा कि जुन्नैद बड़ा महत्वपूर्ण आदमी है, इसने मुझे उपदेश दिए हैं। ये मेरे पास आया, इसके सानिध्य में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। यदि मारना ही है, तो इसको मारने का काम मेरे सैनिक कर सकते हैं। मैं ऐसा घिनौना कृत्य क्यों करूं? तो उसने अपने घोड़े को वापस खींच लिया, लेकिन जब उसने घोड़े को वापस खींच लिया, तो जुन्नैद ने आवाज़ लगाई, जब आप आए हो तो पूरा सत्य है, पूरी तरह से जान के देख लो एक बार कि असली सत्य है क्या। रुको मत, यहाँ आओ और देखो कि असली सत्य है क्या। राजा घबराते हुए जब जुन्नैद के पास गया और जब वहाँ जाके उसने ठहरा, तो जुन्नैद ने वो बुर्केधारी जो औरत थी, उसका जब बुर्का हटाया, तो वो उसकी माँ ही थी। जुन्नैद ने वो सुराही, जिसको कि राजा शराब समझ रहा था, राजा की तरफ से ले जाते हुए कहा कि देखो इसको और जरा चखो। राजा ने चखा, तो वो कोरा पानी था। तो राजा ने कहा, ये मजाक क्यों? जुन्नैद ने कहा, ये मजाक नहीं है। मैं तुम्हें और सारी दुनिया को, सारे समाज को ये बता देना चाहता हूँ कि तुम साधारण होते हुए किसी असाधारण व्यक्ति को पहचान नहीं सकते। तुम किसी बुद्ध पुरुष का कोई पूर्वानुमान, कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते। आप ये कहते हैं कि असली इंसान को कैसे पहचाने? असली इंसान को पहचानने की सबसे पहली शर्त यही है कि आप पहले असली हो जाएं। जिस मात्रा में आप हैं, जिस योग्यता के साथ अपने आप आपने लाइफ को समझा, उसी योग्यता के साथ आप किसी को भी समझ सकते हैं। अभी आपका ध्यान असली इंसान होने में है ही नहीं, तो आप किसी असली इंसान को कभी भी नहीं पहचान सकते। आप खुद ही नकली होते हुए किसी असली इंसान को कभी भी नहीं पहचान सकते। आपको पहले असली होना ही पड़ेगा, और आप जब असली होते हैं, तो ही असली चीज आपके पास है। अभी आपका असली नकली पे तो ध्यान ही नहीं है। अभी आपकी एज में तो सारा ध्यान वासनाओं पे, सारा ध्यान दूसरी दूसरी चीजों पे। ये तो अभी एग्जैक्टली खोज का विषय ही नहीं है। एक लड़का, 18-19 साल का लड़का, ये पुराने दिनों की बात है, वो
ऐसे व्यक्ति की खोज में निकला जो सत्य को उपलब्ध हो गया। प्रामाणिक जो साधु है उसकी खोज में निकला। वो निकला ही था कि गांव की बाहर पगडंडी में एक पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक साधु दिखाई पड़ा। वो साधु बहुत टाइम से वहां पे रहता था। उस साधु के पास वो युवक गया और साधु से पूछा कि मैं एक सच्चे प्रामाणिक साधु की खोज में निकला हूं जो मुझे सत्य से साक्षात्कार करा दे। कोई नियम ऐसा बता दें, कोई सूत्र ऐसा दे दें कि मैं असली और नकली को पहचान सकूं। साधु ने उस युवक की आंखों में देखा और उसने कहा कि ऐसे ऐसे पेड़ के नीचे, ऐसी ऐसी वेशभूषाओं के साथ, ऐसी ऐसी मुद्राओं में, ऐसी ऐसी स्थिति में यदि कोई तुम्हें बैठा मिले तो समझना ये असली है। यही उसको पहचानने का असली सूत्र है। उस युवक ने उस साधु के पैर पड़े और वो आगे गया। वो गलियों गलियों में घूमा, पहाड़ों पे चढ़ा, गुफाओं गुफाओं में उसने खोजा, पांडाल पांडालों में गया, बहुत सारे साधुओं से मिला, लेकिन वैसी वेशभूषा, वैसी मुद्रा, वैसा स्थान और वैसी स्थिति वाला उसको वो साधु मिला ही नहीं। उसकी खोज लगभग 20 सालों तक चलती रही और 20 सालों तक उसको वो साधु नहीं मिला जैसा कि उसको हुलिया बताया गया था। वो निराश हताशा के साथ 20 सालों के बाद जब घर पे लौट रहा था तो उसको उसी पेड़ के नीचे एक साधु दिखा और उसने देखा कि ये तो वही साधु है जिसने इसको 20 साल में बताया था कि इसी होली के साथ तुम किसी असली साधु को पहचान सकते हो। लेकिन ये तो ये देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि उसने जो हुलिया बताया था वैसे ही हुलिया तो उसका है, वो वैसे ही मुद्रा में बैठा है, वैसी ही परिस्थितियां हैं और वैसे ही उसने कपड़े पहन रखे। वो तो पैरों में गिरा और रोने लगा कि आपने मेरे साथ ऐसा मजाक आखिर किया क्यों, आपने मुझे इतना भटकाया क्यों। साधु ने कहा कि उस वक्त तुम्हारे पास आंखें नहीं थी, तुम भटके अपनी वजह से हो, मैंने नहीं भटकाया। मैंने जो हुलिया बताया था उस वक्त भी मैं उसी हुलिया में, उसी मुद्रा में, उसी भूमिका के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था। तुम्हारी आंख लेकिन उस वक्त ठहर जाने वाली आंखें नहीं थी। तुम चूंकि जवान हो तो तुम बहुत ज्यादा पहले भटक जाना चाहते हो और तुम जब 20 सालों से तुम भटक गए हो तो एक स्थिरता अब तुम्हारे पास सामने आई है और उस स्थिरता के साथ तुम अब मुझे पहली बार देख रहे हो। उस वक्त भी मैं तुम्हारे सामने मौजूद था लेकिन तुम मुझे पहचान ही नहीं सके। एक व्यक्ति वासनाओं में यदि है, एक व्यक्ति यदि असत्य के साथ घिरा हुआ है, वो कैसे सत्य को जान लेगा। किसी प्रामाणिक व्यक्ति को यदि तुम्हें पहचानना है तो पहले खुद प्रामाणिक हो जाना पड़ता है। किसी सत्य को तुम्हें यदि जानना है तो तुम्हें उस सत्य की गहरी प्यास को भीतर जगाना पड़ता है। जब तक तुम असली नहीं हो सकते, जब तक किसी असली इंसान को तो तुम पहचान लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही शानदार सर। वाकई हम जैसे आम लोगों के लिए ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप जैसे गुरु हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात इतने अच्छे से बताई। सो गाइस, आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए टॉक विद मास्टर।